बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से देते, जहां पर आज सुबह सीरियल धमाके से अफरा तफरी मच गई। अचानक लाहौर के वॉल्टन एयरपोर्ट के पास में सायरन बजने लगे, लोग अफरा तफरी में भागने लगे और पुलिस सूत्रों के मुताबिक ड्रोन विस्फोट की खबर है। पाकिस्तानी चैनल पर भी ये खबर छाई रही। लाहौर में एयरपोर्ट के पास में विस्फोट हुआ, ये ड्रोन विस्फोट था। सूत्रों के मुताबिक वॉल्टन एयरपोर्ट पर यह विस्फोट हुआ, उसके बाद धुएं का गुबार वहां पर उठा, लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। धमाके के बाद लाहौर के लोग अपने घरों से बाहर निकले और इधर उधर फिर वो भागने लगे। एक तरह से खौफ का माहौल, दहशत का माहौल था लाहौर में। सायरन की आवाजें वहां पर सुनाई दी, सड़कों पर लोग आ गए, कुछ लोग अपने वाहनों में निकल गए, कुछ लोग घरों से बाहर निकले और सड़कों पर खड़े हो गए देखने के लिए कि हुआ क्या। कुछ लोग इधर उधर भागते हुए, अफरा तफरी का माहौल एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक देखने को मिला। सूत्रों के मुताबिक जो है ये ड्रोन धमाका था जो हुआ, और इस धमाके से लाहौर हिल गया। 5 से 6 फीट का ये ड्रोन गिराया गया। सूत्रों के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि इलाके में दहशत सी फैल गई। अब उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं। और ये ड्रोन गिरा, इसमें विस्फोट हुआ, धमाका हुआ और धमाके की आवाज सुनते ही लोग वहां खौफ में आ गए। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस पर अपडेट्स देंगे। मंजीत, ये धमाका जो हुआ इसके बारे में आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? राजीव, फिलहाल भारत की एजेंसियों की बात करें तो भारत की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि ये किस तरह का धमाका है और ये किसने किया है। हालांकि अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या भारत का ऑपरेशन इस वक्त जो सिंदूर है वो पूरा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी अगर हम कल जिस तरह से ब्रीफिंग में भी जो आतंकी कैंप हैं उनकी पूरी लिस्ट दिखाई गई, 21 से ज़्यादा कैंप हैं और अभी सिर्फ 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, खासतौर से लश्कर और जैश के जो मुख्यालय हैं। और अभी भी पाकिस्तान में बड़ी संख्या में आतंकी और आतंकियों के कैंप मौजूद हैं। हालांकि जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जैश के हेडक्वार्टर की बात करें बहावलपुर की या फिर लश्कर के मुरीदके में, दोनों को नेस्तनाबूद किया है। और ख़ासतौर से पाकिस्तान सेना के संरक्षण में, ISI के संरक्षण में जो बड़े 2 जो आतंकी ग्रुप जैश और लश्कर हैं, उनके हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद किया है। लेकिन अभी भी कई आतंकी कैंप हैं और ये राइट टू रिस्पॉन्ड का जो अधिकार है वो हमारी सेनाओं के पास सुरक्षित है कि वो कब बाकी जो आतंकी कैंप हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन करती हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को बहुत सीक्रेट तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, और इसी तरह से अभी क्या बाकी कैंपों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अगर तैयारियों की बात करूं तो तीनों सेनाओं ने अपनी तैयारियों को कह सकते हैं कि गार्ड को अभी डाउन नहीं किया है। तीनों सेना हाई अलर्ट पर हैं और अभी जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने ज़मीन पर आर्टिलरी और बड़ी फायरिंग से हमारे सिविलियन को बहुत नुकसान पहुँचा है, उसको मुँहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। राजीव जी, मंजीत आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो गया है या अभी अगला पार्ट भी होने वाला है? अटकलें दरअसल तेज हैं। भारत पाकिस्तान में और POK में मौजूद आतंक के और ठिकानों को निशाना बना सकता है। आपको उस लिस्ट के बारे में जानकारी होगी। लिस्ट लंबी थी, अभी सिर्फ 9 ठिकानों को तबाह किया गया, यही हमारे संवाददाता ने भी अभी जानकारी दी। और अगर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 देखने को मिल सकता है। कल से बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। 3 संभावनाएं जताई जा रही हैं। पहली संभावना, आतंक के बाकी अड्डों को नष्ट कर सकता है भारत। दूसरी संभावना, अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो और भी खराब हो सकते हैं हालात। हालांकि ग्लोबल एक्सपर्ट्स के मुताबिक टकराव के हालात कम हैं। हमारे साथ मंजीत लगातार बने हुए हैं। मंजीत, क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 देखने को मिल सकता है और ग्लोबली एक्सपर्ट्स क्या समझ रहे हैं? देखिए राजीव, जिस तरह से अगर आप कल 2 बयानों को महत्वपूर्ण तरीके से देखें, विक्रम मिश्री जो कि विदेश सचिव हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग, ऑफिशियल ब्रीफिंग की, उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि हमारी जो कार्रवाई थी वो नियंत्रित कार्रवाई थी। हमने जो टारगेट सेट किए थे, नॉन मिलिट्री टारगेट यानी आतंकी अड्डे, उन पर टारगेट किया। देर शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो उन्होंने एक सुंदरकांड का दोहा उद्धृत किया, चौपाई में कहा कि जिन मोहे मारा
ते में मारे। उन्होंने कहा कि भाई जिन्होंने हमें मारा हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन दूसरी तरफ ये भी ध्यान में रखना होगा राजीव, जो लिस्ट जब कर्नल कुरैशी लिस्ट पढ़ रही थी, दिखा रही थी, तो उसमें अगर आप देखें तो 9 टारगेट के अलावा पूरे 21 टारगेट की सेना की रॉ ने, आरएडब्ल्यू ने, जो अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो आरएडब्ल्यू ने जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे, जो लिस्ट दी थी, फोटोग्राफ, जो पूरा डोजियर दिया था, उससे 9 आतंकी ठिकानों का नहीं था बल्कि 21 ऐसे ठिकाने हैं। लेकिन फिलहाल जो फौरी तौर पर आप देखें, पहलगाम आतंकी हमले के लिए लश्कर को क्योंकि जिम्मेदार सरकार ने माना, हमारी एजेंसियों ने माना, तो फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण थे, जहां पर सरकार को लगता था कि ये सबसे प्राइम टारगेट हैं आतंकियों के, उनको निशाना बनाया गया। तो इसीलिए इस बात की संभावना जताई जा रही है कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बार बार इस बात को कहा है कि आतंकियों की जमीन को नेस्ते नाबूद कर दिया जाएगा, तो जब तक पूरे 21 जो अभी लिस्ट तैयार की आरएडब्ल्यू वो खत्म नहीं हो जाते, ये लड़ाई खत्म नहीं मानी जा सकती। बिल्कुल मंजीत, और वो सोच भी तो अभी जिंदा है, उस सोच का भी खात्मा आवश्यक है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पाकिस्तान में और पीओके में आतंक के बहुत सारे ठिकाने हैं जो अभी चल रहे हैं, उनका खात्मा आवश्यक है।